सिल्क सिटी भागलपुर का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। ईसा पूर्व में अंग प्रदेश की राजधानी के रूप में मशहूर भागलपुर सियासत के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। कभी चंपानगर और चंपा नाम से मशहूर भागलपुर आज भी बिहार के सियासी समीकरणों को तय करता है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में राज करने का सबसे ज्यादा मौका कांग्रेस को मिला। हालांकि बाद में सियासी समीकरण बदला तो कई पार्टियों के सांसद यहां से चुने गए। 1952 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और 1952 से लेकर 1975 तक यहां पर कांग्रेस की एकतरफा जीत होती रही। लेकिन 1977 में देश में आपातकाल लागू होने के बाद कांग्रेस को पहली बार हार मिली। आपातकाल के बाद कांग्रेस यहां से सिर्फ 2 बार चुनाव जीत पाई और सबसे ज्यादा बार यहां से सांसद के तौर पर बिहार के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री भागवत झा आजाद को मौका मिला। भागवत झा आजाद यहां से सबसे ज्यादा 5 बार सांसद चुने गए। 2014 में देश में मोदी लहर होने के बावजूद भागलपुर सीट पर बीजेपी की हार हुई। बीजेपी प्रत्याशी शहनवाज हुसैन को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जीत हासिल करने वाले आरजेडी प्रत्याशी शैलेश कुमार बहुत ही कम अंतर से जीते। वहीं जेडीयू तीसरे स्थान पर रही। 3,67,623 वोट के साथ शैलेश कुमार विजेता रहे, जबकि 3,58,138 वोट पाकर शहनवाज हुसैन दूसरे स्थान पर रहे और 1,32,256 वोट पाकर जेडीयू के प्रत्याशी अबू कैसर तीसरे स्थान पर रहे। 2014 की ही तरह 2019 में भी देश में मोदी लहर ही थी। लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, लेकिन भागलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने उस समय के साथी जेडीयू को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी की ये कोशिश रंग लाई और जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर अजय कुमार मंडल ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आरजेडी के प्रत्याशी शैलेश कुमार महतो को हार मिली। 6,18,254 वोट के साथ अजय कुमार मंडल पहले स्थान पर रहे और विजेता बने, जबकि आरजेडी प्रत्याशी शैलेश कुमार 3,40,624 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में नोटा के पक्ष में भी बम्पर वोटिंग हुई थी। नोटा के पक्ष में 31,567 लोगों ने वोटिंग की। कुल मिलाकर भागलपुर सीट पर 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों पर अगर नजर डालें तो मौजूदा स्थिति के मुताबिक महागठबंधन की जीत हुई थी। ऐसे में 2024 में बीजेपी के लिए भागलपुर की सीट आसान नहीं होगी, क्योंकि यहां मंडल फैक्टर को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही महागठबंधन को किसी भी तरह से कमजोर आंका जा सकता है, क्योंकि ये वही भागलपुर सीट है जहां मोदी लहर में भी बीजेपी मैजिक नहीं दिखा पाई और 2019 में बीजेपी का भला तब हुआ जब उसने अपने उस समय के साथी जेडीयू के प्रत्याशी का समर्थन किया। वैसे तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के समीकरण अलग अलग होते हैं, लेकिन विधानसभा सीटों पर जिस पार्टी की जितनी ज्यादा जीत होती है उतने ही जमीनी स्तर पर वोटरों पर पकड़ विधानसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी की होती है। भागलपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 पर बीजेपी और 3 पर गठबंधन दलों का कब्जा है। जहां बीपुर, पीरपैंती, कहलगांव पर भगवा ब्रिगेड यानी बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं गोपालपुर पर जेडीयू, भागलपुर पर कांग्रेस और नाथनगर विधानसभा सीट पर आरजेडी का कब्जा है। यानी कि इस आधार पर भागलपुर में 50-50% एनडीए और इंडिया का कब्जा है। ऐसे में इस बार भागलपुर में लड़ाई आमने सामने होगी। 2024 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा।